परम आदरणीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री श्री नरेंद्र मोदी जी, परम आदरणीय वित्त मंत्री एवं कंपनी कार्य मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, परम आदरणीय कानून मंत्री भारत सरकार श्री किरण रिजिजू जी एवं आदरणीय महाराज जी एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं भारत के अन्य राज्यों के आदरणीय और परम आदरणीय मुख्यमंत्री का, मैं अजय टंडन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑनेस्टी इंटरनेशनल, आदरणीय बंधुवर एवं मातृशक्ति, जैसा मैंने पहले कहा था, मैंने एक संकल्प लिया है कि भारत के तकरीबन 15 करोड़ से अधिक लोग जिनकी जीवन भर की कमाई पिछले कुछ सालों में 10-15 सालों में लूट ली गई है और लूटने वाली कंपनियों की संख्या काफी बड़ी है। इसमें मुख्यतः सहारा, जिसके अपने आप में पूरे ग्रुप में 1 लाख से अधिक कंपनियां हैं, प्रिज्म, एल्केमिस्ट, आदर्श क्रेडिट, पीएसीएल, रोज वैली, शारदा, कैमुना, अनंत निधि, पीएन स्काईलाइन, ऐसी अनेक कंपनी जिनके निवेशक और उनके एजेंट्स एक एक पैसे के लिए परेशान हो गए हैं और उनका अपना पैसा, अपना उनका अर्जित धन जो उन्होंने पूरी ईमानदारी से कमाया, उनको इन बेईमानों ने, सुब्रत राय जैसे महाचंडाल ने, केडी सिंह जैसे महापापी ने और ऐसे सैकड़ों हिंदुस्तानी नहीं, ये दुनिया के फ्रॉडस्टर हैं, ने लूटा। और इस लूट को पिछले अनेक वर्षों से केंद्र सरकार, राज्य सरकारें देख रही हैं और सबको सब पता है, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करती है। मैंने अनेक हजारों नहीं, लाखों और लाखों नहीं, मतलब तकरीबन 3 लाख वीडियो भेज चुका हूं। अब सोचिए, देश भर के कम से कम 15 कानूनों को इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। इन गरीबों को एकदम लूटने में कहीं कोई कसर नहीं रखी, हर गली हर मोहल्ले से लूटा गया है। तो मैंने ये संकल्प लिया है कि जब तक भारत के एक एक गरीब का 1-1 रुपया मैं ब्याज के, और वो भी पेनल्टी स्वरूप ब्याज 2% पर मंथ विद कंपाउंडिंग नहीं दिला देता इन भ्रष्टाचारियों से, और इनको सबको, चाहे संख्या लाखों में हो, तिहाड़ जेल नहीं भिजवा देता, और इनके जो संपर्क हैं राजनीतिज्ञों से, आईएएस से, आईपीएस से, आईआरएस से और ये न्यायिक अधिकारियों से, इनका खुलासा नहीं कर देता पूरे देश में और उनको भी जेल नहीं भिजवा देता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और नित्य एक वीडियो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मंत्रीगण, डेली आपको भेजूंगा। आज चौथा दिन है, रोज मैं एक वीडियो भेजूंगा। कभी ना कभी तो आप सुनेंगे, कभी ना कभी तो आप कार्रवाई करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हालांकि ये अपने लिए नहीं, ये उन 15 करोड़ निवेशक और उनके अगर परिवारजन मिला लिए तो पूरे देश में 60-70 करोड़ की आबादी इससे प्रभावित है। ये मेरा अभियान उनके लिए है। और संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आप सबकी यह संवैधानिक दायित्व है कि उनकी जिंदगी खत्म ना होने पाए, इसके लिए आपको ठोस कदम उठाने चाहिए, ऐसा मेरा मत है, ऐसी मेरी प्रार्थना। आज मैं आपको पूरे आदर के साथ आपका ध्यान इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बड़े जोर शोर से ये कानून आपकी सरकार लाई थी।
मुझे कहते हुए दुख होता है, इस कानून का एक एक शब्द को तोड़ मरोड़ करके, मिसयूज करके, एब्यूज ऑफ पावर करके, मिस इंटरप्रेट करके, और उसको जो भी इसमें संबंधित लोग हैं, जैसे कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, जैसे कि एनसीएलटी मेंबर्स और अन्य लोग, और खासकर कॉर्पोरेट डेटर्स, इन्होंने इस कानून की धज्जियां उड़ा के करोड़ों निवेशकों का पैसा गबन कर लिया, क्रेडिटर्स का। ये बिल्कुल हकीकत है। जब भी मुझे आप मौका देंगे तो मैं इसका खुलासा बहुत ढंग से कर दूंगा। फिलहाल मैं चंद खुलासे कर रहा हूं। दो कंपनियां हैं, प्रिज्म इंफ्राकॉन लिमिटेड और प्रिज्म इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स लिमिटेड का इंसॉल्वेंसी व लिक्विडेशन ऑर्डर क्रमशः एनसीएलटी कलकत्ता और एनसीएलटी अध्यक्ष नई दिल्ली के आदेश पर एनसीएलटी इलाहाबाद को करना पड़ा। दोनों ही मामलों में दोनों कंपनियों के निदेशकों ने इंसॉल्वेंसी के आवेदक वित्तीय लेनदारों, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कलकत्ता, कानपुर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स व एनसीएलटी कलकत्ता व एनसीएलटी अध्यक्ष के साथ मिलकर करीब 50 लाख गरीबों का, निवेशकों का 1000 करोड़ रुपया ठग लिया, फर्जीवाड़ा किया। मैंने जो याचिकाएं भेजी वो मैं ठोस सबूत के 2000 से अधिक पन्नों किए हैं, परंतु मैं आपको जल्दी से कुछ खास तथ्य बताना चाहता हूँ। पहला, दोनों कंपनियों ने कंपनीज एक्ट और सेबी एक्ट को ताक पर रखकर करीब 200 करोड़ के ऋण पत्र, डिवेंचर और 800 करोड़ के प्रॉपर्टी बॉन्ड्स 50 लाख लोगों को वर्ष 12-13 से 13-14 और 14-15 में जारी किया। मैच्योरिटी हुए आज 5 साल हो गए, एक पैसा वापस नहीं किया। सेबी ने फर्जीवाड़ा को पकड़ा और वर्ष 2016 तक की छानबीन की और दिनांक 18/2/16 को एक विस्तृत आदेश जारी किया, जिसमें ये बताया कि सभी डिवेंचर या ऋण पत्र फर्जी हैं। ऐसा सेबी ने बताया, गलत तरीके से जारी किए गए हैं, बगैर कानून का अनुपालन किए हुए, चूंकि नीयत खराब थी कॉर्पोरेट डेटर्स की। कंपनी एक्ट और सेबी एक्ट का जमकर उल्लंघन हुआ, इसलिए सारा रुपया मैं ब्याज के प्रिज्म कंपनी 3 माह के अंदर वापस करे। महोदय, 2016 से आज 6 साल हो गए, एक पैसा वापस नहीं हुआ। उल्टे उपरोक्त सभी ने मिलकर एक और बड़ा फ्रॉड किया। उन्होंने सेबी का आदेश छिपाकर एनसीएलटी कलकत्ता में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंतर्गत फर्जी आवेदन करा दिया। जिन लोगों का वित्तीय लेनदारों को जिन्होंने एनसीएलटी में आवेदन किया, उनको कॉर्पोरेट डेटर से पूरा रुपया मैं ब्याज के मिल चुका था, फिर भी उनसे आवेदन करा दिया और एनसीएलटी के सदस्यों को मोटी रिश्वत देकर के इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करा दी। प्रिज्म के निदेशकों ने सेबी और सैट को शपथ पत्र दिया था कॉर्पोरेट डेटर्स ने कि उनके पास 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति है और वो डिवेंचर का भुगतान कर देंगे। सैट ने संपत्ति बिक्री पर रोक लगा दी थी, लेकिन एनसीएलटी कलकत्ता, एनसीएलटी अध्यक्ष ने सेबी सैट के सारे आदेश छुपा लिए। सब कुछ उनको पता था, फिर भी छुपा लिए। इसी मामले में, सहारा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए, पीजीएफ में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए, वो भी छुपा लिए। और एमसीएलटी के अधिकारी भी उनसे मिले रहे, क्योंकि एमसीए के अंतर्गत सेबी भी आता है, एनसीएलटी भी आता है, उन्हें सब पता था, सारे आदेश वहां जा रहे थे, ये भी छुपा लिए। एनसीएलटी कलकत्ता और एनसीएलटी दिल्ली ने जबरदस्त फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी से युक्त आदेश जारी कर दिए। महोदय, इस तरह का फर्जीवाड़ा एनसीएलटी और अनेक कंपनियों के साथ हुआ है, जैसे कि आम्रपाली सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा, फॉरेंसिक ऑडिट कराया, नहीं तो एनसीएलटी ने तो सबको धो दिया था, सब फर्जीवाड़ा कर दिया था। यूनिटेक सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा, फॉरेंसिक ऑडिट कराया, एनसीएलटी ने तो लूट लिया था। टाटा सन्स, इसमें एनसीएलटी के अध्यक्ष के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 10 पन्ने कम से कम सीधा लिखा है कि ये भ्रष्ट है, इसका यही मतलब होता है।
NCLT, एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड और अनेक कंपनियां जिनके निर्दोष निवेशकों को करोड़ों रुपया गबन कर लिया गया और उनके खून पसीने की कमाई इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 के भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रही। एक नंबर का भ्रष्ट ये डिपार्टमेंट है और इसका कानून भ्रष्ट है। महोदय, इस बारे में मैं आपको अनेक विस्तृत याचिकाएं भेज चुका हूं। ये कानून आपकी सरकार की देन है, इसलिए मेरा निवेदन है कृपया उस पर ध्यान दें और मेरे हिसाब से ये कानून एकदम निरस्त होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने टाटा सन्स के मामले में, एक टाटा लोकोमोटिव के मामले में बहुत महत्वपूर्ण बात करी। उन्होंने कहा स्टैट्यूट इट इज ऑफन सेड शुड बी कॉन्स्टिट्यूट नॉट एज ए थ्योरम्स ऑफ एब्सोल्यूट बट विथ सम इमेजिनेशन ऑफ पर्पस देखा जाना चाहिए which lies behind them, and to be too literal in the meaning of words is to see skin and miss the soul. आत्मा को मत भूलिए, खाली खाल को मत देखिए, आत्मा को देखिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव के मामले में 2005 SCC पेज 346 पैरा 15 में कहा। NCLT का कोई भी क्षेत्र अधिकार आदरणीय महोदय नहीं था प्रिज्म के मामले में, फिर भी फर्जी याचिका लेकर फर्जी आदेश पारित किया गया। आरओसी ने फर्जी संपत्तियों को जानबूझकर सिक्योरिटी के रूप में मान लिया। अच्छा, अभी 1 साल पहले आदरणीय प्रधानमंत्री आपके संसदीय क्षेत्र बनारस के सिगरा थाने में हमने एक डिटेल्ड FIR इन सब लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई, सभी कंपनी प्रिज्म। 1 साल हो गया है, एक कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। यह है योगी जी आपकी भ्रष्ट उत्तर प्रदेश की पुलिस। प्रिज्म का 50 लाख निवेशक जो कानपुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों से, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल से है, दर दर भटक रहे हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सबकी आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है कि आप आगे आए और इन प्रिज्म के निवेशकों के साथ न्याय कराएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।